नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां लिफ्ट में फंसने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। लिफ्ट में 30 मिनट तक फंसे स्कूली बच्चे और बुजुर्ग। तो पंचशील हाइनिश के टावर 2 और 8 में अटकी ये लिफ्ट। तो लिफ्ट में फंसने से एक बच्चे की हालत खराब हो गई। सोसाइटी के टावर 8 में 25 मिनट तक ये लिफ्ट फंसी रही। 3 महिलाएं और बच्चे लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे और इस दौरान 25 मिनट बाद उन्हें बाहर निकाला गया। और देखिए, लगातार जिस तरह से सोसाइटीज में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के मेंटेनेंस चार्ज लिए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह की दिक्कतें सोसाइटी में मौजूद है। और इसका विरोध भी अब सोसाइटी में मौजूद लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक अच्छा खासा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो मेंटेनेंस है वो नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह से जिस तरह लिफ्ट अटक जा रही है कई मिनटों तक, आप देखिए 25 मिनट तक ये लिफ्ट अटकी रही। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर बन सकती थी। हालांकि एक बच्चे की हालत खराब बताई जा रही है, तो घुटन से कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती थी। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, जिस तरह से लगातार सोसाइटीज में ऐसे मामले आ रहे हैं और देखिए एक अच्छा खासा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन उस सब के बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर इस तरह की अगर लापरवाही सामने आती है तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहना एक बड़े हादसे को न्योता देता है। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। ग्रेटर नोएडा में इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल में पंचशील हाइनिश सोसाइटी का ये मामला है, जहां पर एक बच्चा और महिलाएं देखिए लगभग 25 से 30 मिनट लिफ्ट में फंसी रहती है। उनको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है हम्म। और बच्चे की तबीयत भी उसमें खराब बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है लिफ्ट में फंसने की सामने आ रही है। इससे पहले भी लिफ्ट में एक बच्चा 10 मिनट तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी थी जिसमें वो फंसा रहा था, लेकिन बावजूद उसके प्राधिकरण भी नहीं जाग रहा है। वहीं अगर हम बात करें बायर्स की, जो अपने आशियाने में अपनी मोटी रकम लगाकर रह रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मोटी गाड़ी इसलिए लगाई थी कमाई, ताकि वहां पर उन्हें सहूलियत मिल सके, जी। फैसिलिटी। लेकिन फैसिलिटी के नाम पर उनको मिल रहा है धोखा, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है लिफ्ट में फंसे होने के कारण, क्योंकि देखिए लगातार उनका कहना है कि अब की बार उनकी सुनवाई अगर नहीं की जाती है तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वो दे रहे हैं। वही लगातार अगर हम बात करें तो उन बायर्स का कहना है कि बड़ी बड़ी जो ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं उसमें फायर फाइटिंग तक सिस्टम नहीं है। तो मान लीजिए कोई हादसा अगर हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वहीं ग्रेटर बिल्कुल। नोएडा अथॉरिटी से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि अथॉरिटी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब पास करती है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि उन बायर्स का कहना है, क्योंकि अलग अलग सोसाइटियों में इस तरह की घर आ रही है, वो बायर्स का कहना है कि वो प्राधिकरण में जाएंगे, गुहार लगाएंगे, क्योंकि लगातार देखिए लिफ्ट में अगर मान लीजिए कोई बच्चा अकेले भी जा रहा है, माता पिता जी। नहीं होते, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही देखा गया था, तो उसमें वो बच्चा फंसा रहा। तो देखिए तब ये सवाल उठ रहे थे कि माता पिता को अकेले बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं। लेकिन देखिए मेंटेनेंस के नाम पर इतने मोटी जब पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए माता पिता ऑफिस गए हैं, बच्चा जा रहा है, उसमें लिफ्ट लगातार फंसती हुई नजर आ रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी रितु। प्रिया, इसके साथ ही साथ क्या सोसाइटी के प्रबंधन द्वारा इसके पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी दी गई, या इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, आगे ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इस तरह का कोई बात बताई गई? बिल्कुल, देखिए आरडब्ल्यू है सोसाइटी में बनी हुई है, लेकिन उसके कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम्म। आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष होते हैं वो लगातार गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बिल्डर यहाँ पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोसाइटी को हम कहें, लगातार अलग अलग सोसाइटियों में इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इससे पहले गाजियाबाद में भी सामने आई थी। तो देखिए बिल्डर की जो मनमानी है लगातार चलती हुई सामने आ रही है। अब देखना होगा कि बिल्डर और अथॉरिटी का गठजोड़ है जो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज सुधरती हुई नजर नहीं आती है जमीनी स्तर पे। देखिए साफ तौर पर अगर हम बायर से बात करने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर कहते हैं कि बिल्डर और अथॉरिटी का गठजोड़ है, गठ जी। आती है, जिससे कि कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि बायर्स इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं ऋतु सामने आती हैं, बायर्स लगातार परेशान है। जी ऋतु।
ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए किस तरह से सोसाइटी में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की मांग लगातार जो उसमें रह रहे हैं लोग वो कर रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये तस्वीरें देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे, बात अमरोहा की करेंगे जहां पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी बदमाश को दबोचा गया है। तो कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया ये फरार बदमाश जंगल में छिपा था। धीरज और इरफान खान तो पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था। इमरान जिला अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था और कॉम्बिंग के दौरान ये पकड़ा गया है। तो जिला अस्पताल में पुलिस को चकमा दिया था और इसके बाद एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था इमरान। जिला अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन कॉम्बिंग के दौरान एक बार फिर दबोचा गया है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रभजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभजीत, देखिए किस तरह से ये पूरा आरोपी फरार होता है और उसके बाद एक बार फिर से पुलिस के हत्थे ये एक आरोपी चढ़ा है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यह पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के जंगलों में बीते दिनों पुलिस की और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद यह बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था। वहीं इस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वह अंधेरे का रात का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला था। जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की ओर से टीमें गठित की गई थी और अब उसको देर रात जो बदमाश है डिडोली थाना पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल मिली है। जी बिल्कुल प्रभजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो अमरोहा से ये खबर जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50,000 का इनामी बदमाश धर दबोचा गया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बाबरिया गैंग का एक और बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान प्रवीण के पैर में गोली लगी तो डकैती की घटना में वांछित चल रहा था प्रवीण। आरोपी पर कई क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज है। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पहासों पुलिस ने सामना रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। तो डकैती की घटना में वांछित चल रहा था ये आरोपी और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी पर कई क्षेत्रों में 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। तो लंबे वक्त से वांछित ये आरोपी अब गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए एक लंबे वक्त से यह आरोपी वांछित चल रहा था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर में मुठभेड़ हुई है पहासू थाना क्षेत्र में, जहां बाबरिया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है और मेरठ की लूट डकैती की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिस ये गैंग का है, इस पर करीबन विभिन्न जगहों में करीबन 12 मुकदमे हैं और इस इनाम घोषित था बुलंदशहर पुलिस की तरफ से और लगातार इनपुट मिले थे, जिसको बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहासू थाना क्षेत्र में जा रहे थे, तभी तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में घायल अवस्था में सात्विक बदमाश को गिरफ्तार किया है। ठीक है अशोक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए मौके से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। तो पहासू पुलिस ने सामना रोड से गिरफ्तार किया है इस आरोपी को।
लखनऊ महालक्ष्मी ज्वेलर्स को लुटेरों ने बनाया निशाना, तो असलहे के दम पर जेवरात से भरा बैग लूटा। तो गुंडवा थाना क्षेत्र के मिश्रपुर डिपो की यह घटना है। तो महालक्ष्मी ज्वेलर्स को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया है। असलहे के दम पर जेवरात से भरा बैग लूटा। तो किस तरह से अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के मिश्रपुर डिपो की यह घटना है, जहां पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया है। अब खबर मेरठ से है, जहां पर विकलांग युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा। तो लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सदीक नगर का ये पूरा मामला है। तो विकलांग युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा है। तो लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सदीक नगर का ये पूरा मामला है। तो एक विकलांग को दबंगों ने किस तरह से बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा और इतनी पिटाई की कि विकलांग की मौत हो गई। और अधिक जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कब ये घटना हुई है? देखिए, दबंगों का किस तरह से बोलबाला है? देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो दबंगों का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। ये लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक दिव्यांग लड़ाई देखने के लिए अपने मोहल्ले पड़ोस में चला गया था, जिसको लेकर के जो दबंग है उन्होंने जमकर बंधक बनाकर जो दिव्यांग है उसकी पिटाई की और लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद मौके पर ही दिव्यांग की मौत हो गई है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। जो भी दबंग है उनको जल्द ही कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो पड़ोस है उसमें लड़ाई देखना भी जो दिव्यांग है उसके लिए इतना भारी पड़ जाता है कि जान दे करके ही उस लड़ाई देखने का फैसला होता है। इसके साथ ही साथ अतुल, क्या इन दबंगों के बारे में जानकारी मिल पाई है, गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, फिलहाल पुलिस का कहना है कि जितने भी वहां दबंग थे जिन्होंने लाठी डंडों से पीट कर दिव्यांग की हत्या की है, वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो दबंग है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और परिजनों की तरफ से क्या कुछ जानकारी अतुल दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो दिव्यांग के परिवार के लोग हैं उनमें रो रो कर बुरा हाल है। हड़कंप मच चुका है कि जिस तरह से दिव्यांग लड़ाई देखने के लिए घर से गया था और उसके बाद में उसकी हत्या होकर के फिलहाल सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे पुलिस का कहना है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो दबंगों ने किस तरह से एक दिव्यांग युवक को बंधक बनाया और उसके बाद उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हालांकि अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और खबर सुल्तानपुर से, जहां अवैध शराब माफिया पर प्रशासन का शिकंजा। 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई, जमीन और गाड़ियां जब्त की गई। तो शिवगढ़ पुलिस ने भरखरे गांव में ये कार्रवाई की है। शराब माफिया राम बहादुर सिंह सालों से कारोबार में लिप्त था। तो जमीन और गाड़ियां जब्त की गई हैं। तो शिवगढ़ पुलिस ने भरखरे गांव में ये कार्रवाई की है। तो शराब माफिया राम बहादुर सिंह सालों से कारोबार में लिप्त बताया जा रहा है। तो अवैध शराब माफिया पर प्रशासन का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर से संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, लगातार शराब माफियाओं पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहा है। जी संतोष, क्या जानकारी है इस पूरी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की तरफ से? जी, आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से
पार्ट 2 योगी पार्ट 2 चल रहा हुआ है, उसके बाद से योगी जी ने इस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसको देखते हुए समस्त जिले के प्रभारी और जो समस्त जिलों के जो कप्तान हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को बख्शा न जाए। तो ये जो व्यक्ति था, ये बहुत बड़ा शराब माफिया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी 44 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसको देखते हुए ये स्पष्ट किया जा रहा है कि सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक सुमन वर्मा जी ने जिस तरह से ये कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति को कुर्क किया है, जिससे लोगों में एक भय व्याप्त होगा, जिससे समाज में एक समानता आएगी और कानून का राज कायम होगा। इसी को देखते हुए ये सारे कार्य किए हैं और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। ठीक है संतोष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर संभल से, जहां मानसिक विक्षिप्त महिला ने तांडव मचाया। 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काटकर घायल किया। कोर्ट में पेशी पर आई थी मानसिक विक्षिप्त महिला। बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स ने किया महिला का पर काबू। तो चंदौसी कोतवाली इलाके के न्यायालय का ये पूरा मामला है। तो 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काटा। इसके साथ ही कोर्ट में पेशी पर ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला आई थी। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स ने महिला पर काबू पाया। तो किस तरह से मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला ने तांडव मचाया, तो न्यायालय का ये पूरा मामला है। तो मानसिक विक्षिप्त महिला ने 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काटकर घायल किया। तो कोर्ट में पेशी पर आई थी ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला। मुजम्मिल दानिश हमारे साथ संभल से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ उस मामले को लेकर जानकारी मिल रही है? कौन थी ये मानसिक विक्षिप्त महिला? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मानसिक विक्षिप्त जो महिला थी, ये मामला एक गांव का था, जहां पर इसने 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था गांव के किनारे पर। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर इसको लिया था और उसने वहाँ पर बहुत तांडव किया था। फिलहाल इसको जेल, जो कि वहाँ पागल खाना है, वहाँ भेजा जाने की कोशिश की जा रही थी। तभी इसी बीच वहाँ पर जब अदालत में पेश करने के बाद इसको पागल खाने भेजा जा रहा था, तो न्यायालय में जाकर इसने जो वहाँ पर ड्यूटी दे रही थी वहाँ भागने की कोशिश की थी और वहाँ पर भी इसने दोनों लोगों को काटने की कोशिश की। फिलहाल बमुश्किल इसको पकड़कर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों जो वहाँ पर ड्यूटी दे रही थी उनके हाथों में काटा गया है। फिलहाल उनको भी अस्पताल ले आया गया और जो मानसिक रूप से थी उसको पागलखाने भेजा गया है। ठीक है मुजम्मिल, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं संभल में ही दबंग युवकों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। लात घूंसे और बेल्ट से ही युवक की पिटाई की। दबंग युवकों ने कॉलेज स्टाफ को भी बोला अपशब्द। बताया जा रहा है कि अश्लील हरकत लेकर हुई थी ये मारपीट। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के आरएस इंटर कॉलेज का ये मामला है। तो दबंग युवकों ने कॉलेज स्टाफ को भी अपशब्द कहा। तो किस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दबंगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है और जरा सा भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। तो लगातार मुजम्मिल भी जुड़े हुए हमारे साथ। मुजम्मिल, दबंग युवकों का किस तरह से शहर में बोलबाला देखने को मिल रहा है? कॉलेज में ऐसी घटना सामने आई है जहां पर 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला चंदौसी के आरएस इंटर कॉलेज के बिल्कुल गेट के सामने का है, जहां पर स्कूल से बच्चे बाहर निकले थे, तभी किसी बात को लेकर आपस छात्रों में कोई बात की गई थी, जिसे बताया जा रहा था कि स्कूल के किसी स्टाफ या टीचर से कोई बात कर रहे थे। तो उसी बीच आपस में बच्चे का कहा सुनी के बाद मारपीट हो गए। फिलहाल उस जो युवक लगातार उन्होंने जिस तरह से रोड पर जाम सा लग गया, रोड पर वो दबंग युवक कॉलेज के स्टाफ के जिस तरह से अपशब्द बोले थे, उसको लेते हुए एक दूसरा जो छात्र थे एक दूसरे पर ही लड़ने लगे और उन्होंने बेल्ट और लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल काफी देर ये हंगामा रहा। उसी बीच किसी ने पुलिस को
फोन किया, लेकिन मौका पाकर ये सब लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से छात्रों ने सड़क पर खड़े होकर ये दबंगी दिखाई, खुलेआम उन्होंने चुनौती कानून व्यवस्था को दी, और जिस तरह से वहां पर जो वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही है, तो उसको बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे लग रहा है। और स्कूल के छात्रों ने जिस तरह से की है, तो ये भी बड़ा सवाल स्कूल व्यवस्था का है। ठीक है मुजम्मिल, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के आरएस इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां दबंग युवकों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। वहीं हेल्थ एटीएम में जनवरी से होने लगेंगी सभी जांचें। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में कुल 100 हेल्थ एटीएम खोले जाएंगे। 82 हेल्थ एटीएम लगाए जा चुके हैं, 4 के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जनवरी से 40 जांचों के साथ पीजीआई डॉक्टरों की सलाह की सुविधा होगी शुरू। तो हेल्थ एटीएम को लेकर जल्द ही शुरुआत इसकी की जाएगी। तो जनवरी से 40 जांचों के साथ पीजीआई डॉक्टरों की सलाह की सुविधा भी होगी। तो हेल्थ एटीएम में जनवरी से होने लगेगी सभी जांचें। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हेल्थ एटीएम को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है, जनवरी से सभी जांचें इस हेल्थ एटीएम के द्वारा की जा सकेंगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी सुविधा आम जनता को मिलने जा रही है। बिल्कुल बता दूं आपको, लखनऊ जो राजधानी उत्तर प्रदेश की है, वहां पर 100 हेल्थ एटीएम खोले जाने थे, लेकिन अब तक मात्र जो बात करें तो 82 हेल्थ एटीएम खोले जा चुके हैं और 4 के लिए जगह तलाशी जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसे में बात करें तो अब तक लखनऊ में 10 हेल्थ एटीएम जो संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन हेल्थ एटीएम में अभी मात्र 7 से 8 जो जांचें हैं वो ही हो पा रही हैं, जो नाकाफी हैं, क्योंकि इसमें लमसम 40 जांचें होनी हेल्थ एटीएम के माध्यम से और वो सभी जांचें मुफ्त होंगी। निश्चित तौर पर ऐसे में एक बड़ी राहत से अभी भी जो मरीज लखनऊ के परेशान लोग हैं वो दूर हैं। ऐसे में जनवरी महीने से उम्मीद है कि 10 जनवरी के आसपास से औपचारिक रूप से जो हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं लखनऊ में उनका उद्घाटन होगा और उसके बाद 40 जांचें एक साथ हेल्थ एटीएम पर हो पाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो इससे पीजीआई के डॉक्टर्स की जो सलाह भी मिलेगी। निश्चित तौर पर अगर हेल्थ एटीएम पूर्ण रूप से संचालित होते हैं तो आने वाले समय में लखनऊ वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी बात होगी, क्योंकि अक्सर जांचों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है और वो जांचें जब होगी अब मुफ्त में होंगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। तो 82 हेल्थ एटीएम लगाए जा चुके हैं और अब देखिए लगातार तैयारी की जा रही है कि अब इस हेल्थ एटीएम को शुरू किया जा सके और जनवरी से सभी जांचें इस हेल्थ एटीएम में की जा सकेंगी। और अब खबर गाजीपुर से, जहां कल मंगलवार की सुबह जामिया थाना के हेमतेपुर नहर पुलिया के पास अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना जामिया टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को आला कत्ल व मृतक का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त पिकअप के साथ गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।